जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। जी हाँ, जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी और आज की वीडियो तैयारी के बारे में है। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर, और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कभी भी आप लोग जब एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं किसी गांव में विजिट करने के लिए, किसानों से बात करने के लिए, जहां पे आप प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो विजिट प्लान करने से पहले कुछ चीजों का हमें जरूर ध्यान रखना है। वो चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी विजिट कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगी। जब भी आप विजिट प्लान करेंगे आपको वहां से कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर मिलेगा। जैसे कि वीडियो का टाइटल है, 3 टिप्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको कि हम हमेशा ध्यान रखें जब भी कोई विजिट हम प्लान कर रहे हैं। और उसमें से जो पहला टिप है वो है फसल। अर्थात जब भी हम कभी भी किसी गांव में जाने का प्लान कर रहे हैं, सपोज अभी नवंबर का महीना चल रहा है और आज मैं किसी गांव में जाने के लिए प्लान करता हूं, या मेरे को 2 दिन बाद किसी गांव में जाना है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो हमेशा पता कर लें कि जिस गांव में मैं जाने वाला हूं वहां पे कौन सी फसल हो रही है, कौन सी फसल चल रही है। सपोज कहीं पे गन्ने की फसल चल रही है और आज तक आपने गन्ने की फसल के बारे में कोई ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, आपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं ली है कि गन्ने की फसल में प्रोडक्ट्स यूज कैसे होते हैं, और जब आप वहां पे गए आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन गन्ने की फसल को लेकर आ रहे हैं, तो फिर आप आंसर कैसे करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी भी गांव में विजिट करने का प्लान कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि उस गांव में कौन सी फसल होने वाली है उसको पहले से पता कर लें। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हम पहले से ये आइडिया लगा के रखें जो कि एक बेसिक आइडिया है कि सीजन्स कौन से चल रहे हैं। हमारे इंडिया में सीजन होते हैं 3, उन सीजन का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप्स होती हैं। सीजन्स में भी अलग अलग सीजन में बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सीजन की आपने, मान लीजिए गेहूं की फसल के बारे में जानकारी ले ली है तो हो सकता है वहां पे आपको चने की मिल जाए। आपने सरसों के बारे में जानकारी ले ली है, हो सकता है आपको आलू की मिल जाए। तो सीजन्स का आइडिया भी होना जरूरी है, और साथ ही ये आइडिया भी होना जरूरी है कि वहां पे एक्चुअली में कौन सी फसल होती है। तो पहले हम लोग सीजन का आइडिया ले लेते हैं कि इंडिया में कितने सीजन होते हैं और कौन से सीजन में कौन सी फसलें होती हैं। चलिए, क्रॉपिंग सीजन्स की बात की जाए तो इंडिया में मोटे तौर पे 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। अर्थात फसलों के 3 सीजन होते हैं इंडिया में, जिनके की नाम है रबी सीजन, खरीफ सीजन और जायद का सीजन। अभी जो चल रहा है, जब हम नवंबर में बात कर रहे हैं, तो वो रबी का सीजन है। रबी सीजन की जो मुख्य फसलें हैं वो हैं गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों, मटर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें आती हैं इसमें। इनकी जो बुआई का समय होता है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक बुआई चलती रहती है। कोई अर्ली सोइंग करता है तो अक्टूबर में भी हो जाती है, फिर नवंबर में भी बुआई चलती है, लेट सोइंग दिसंबर तक भी चलती है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारे यहाँ पे मौसम कैसा है, या फिर जो हम फसल लगा रहे हैं हम कौन सी वैरायटी उसकी लगा रहे हैं, उसको देखते हुए बुआई का समय डिसाइड किया जाता है। और जैसे बुआई का समय होता है उसी प्रकार से फिर कटाई का जो समय है, हार्वेस्टिंग का टाइम फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। जिसकी जल्दी बुआई होती है कटाई भी उसकी जल्दी होती है। लेट जो सोइंग होती है उसकी हार्वेस्टिंग भी लेट होती है। इन फसलों को हम विंटर सीजन क्रॉप बोल सकते हैं। हालांकि जो रबी शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ बसंत होता है, स्प्रिंग होता है, लेकिन क्योंकि ये जो फसलें हैं ये ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं, इसलिए इनको हम विंटर सीजन क्रॉप बोल सकते हैं। और विंटर के सीजन का मतलब है कि इनको ठंडे मौसम की जरूरत है। अब ऐसे में हम ये भी समझ सकते हैं कि जो फसलें जिनको ठंडे वातावरण की जरूरत पड़ती है, कोल्ड वेदर की जरूरत पड़ती है, उनको हम रबी के सीजन में रख सकते हैं। जैसे कि आलू की फसल है, उसको भी हम रबी के सीजन में रख सकते हैं। गोभी है, वो भी रबी सीजन में काउंट हो जाएगी। तो ठंडे मौसम की फसलें हमने रबी सीजन के हिसाब से हम याद रख सकते हैं, और क्योंकि ये ठंडे मौसम में होती है इसीलिए इनको पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। रबी सीजन से पहले जो अभी गया है वो खरीफ सीजन था। खरीफ सीजन की मुख्य फसलें धान, मक्का, कॉटन, जिसको कपास बोलते हैं, मूंगफली, ये कुछ मुख्य फसलें हैं खरीफ के सीजन की। और इनकी बुआई शुरू होती है मई में। मई महीने से लेकर जुलाई तक इनकी बुआई चलती है, डिपेंडिंग कि क्षेत्र कौन सा है, वैरायटी कौन सी है, फसल कौन सी है। और
प्रकार से इनकी हार्वेस्टिंग या कटाई चलती है सितंबर से लेके अक्टूबर तक। ये वाली जो फसलें हैं इनको मानसून सीजन क्रॉप हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बरसात के मौसम में होती हैं, जो कि इंडिया में मानसून का सीजन बोला जाता है। और इन फसलों को ह्यूमिड वेदर की जरूरत पड़ती है, अर्थात नमी वाला वातावरण इनको चाहिए होता है। और मानसून के सीजन में हो रही है, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनको पानी की आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है। ये वाली जो फसल है इसको हम इस तरीके से याद रखें कि जो फसलें बरसात के मौसम में होती हैं वो खरीफ के सीजन में काउंट की जाती हैं। इसके बाद एक छोटा सा सीजन आता है जो कि है जायद का सीजन। ये रबी सीजन के खत्म होने के बाद और खरीफ सीजन के शुरू होने से पहले आता है। छोटा सा एक सीजन है जिसकी की मेन फसलें हैं खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरे। और ये वाले फसल की स्टार्टिंग होती है लगभग फरवरी और मार्च के समय में। फरवरी और मार्च में इनकी बुआई हो जाती है, अप्रैल और मई में इनकी कटाई हो जाती है। और इनको हम बोल सकते हैं समर सीजन क्रॉप। समर सीजन से मतलब है अर्थात गर्मी के मौसम वाली फसलें। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो जब अप्रैल, मई, जून का महीना आता है उस समय पे हमारे घरों में जो चीजें खाने के लिए मिलती हैं वो तरबूज का फसल, तरबूज होता है, खरबूज होता है, खीरे होते हैं, ककड़ी होती है। तो ये सारी चीजें मार्केट में हमें उस समय दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो गर्मी के मौसम की ये फसलें इनको बोलेंगे और जायद सीजन इसको बोल सकते हैं, राइट। इसके बाद हमें एक चीज और यहाँ पे समझनी है छोटी सी, कि ये जो सीजन्स हैं ये मोटे तौर पे मौसम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हमने रबी सीजन की बात की, तो रबी सीजन का मतलब था ठंडे मौसम की फसलें। अब अगर हम आलू की बात कर रहे हैं तो आलू ठंडे मौसम की फसल है। अगर हम यूपी बिहार में देखेंगे तो ठंडा मौसम कब आएगा? अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में। लेकिन पहाड़ों की अगर बात करेंगे तो वो ठंडा मौसम अप्रैल में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है। तो आलू की फसल पहाड़ों में फरवरी मार्च में भी हो सकती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन एरिया है वहां पे अक्टूबर नवंबर में होती है। उसी प्रकार से धान की फसल की बात करें तो धान की फसल नॉर्थ इंडिया में एक ही सीजन में होती है, खरीफ सीजन में। लेकिन साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पे दो दो बार ली जाती है साल में। क्यों? क्योंकि वहां पे रबी सीजन के लिए उस प्रकार का ठंडा मौसम नहीं होता है। तो सीजन्स जो हैं उनको आप मोटा मोटा अगर एक आइडिया लेना चाहते हैं तो उसको आप मौसम के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि कौन ठंडे मौसम की फसलें हैं और कौन बरसात वाले मौसम की फसलें हैं और कौन गर्मी वाले सीजन की फसलें हैं। तो इस तरीके से हम अगर याद रखेंगे तो हमें कभी भी सीजन्स में कंफ्यूजन नहीं होगा और फसलें भी हमें हमेशा याद रहेंगी कि ये वाला मौसम चल रहा है, अर्थात इस मौसम में ये वाली फसल हो सकती है। तो दोस्तों सीजन्स को तो हमने समझ लिया कि कौन से सीजन में कौन सी फसलें यहाँ पे होती हैं हमारे देश में। लेकिन सीजन के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा था, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी गांव में जाने के लिए विजिट प्लान कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति के साथ हम जाने वाले हैं या जो हमारा प्रोस्पेक्ट है जिसने हमें वहां पे बुलाया है, हम उससे भी पता कर लें कि वहां पे कौन सी फसल एक्चुअली में हो रही है। अगर वहां पे कोई सी भी फसल हो रही है, गेहूं की हो रही है, सरसों की हो रही है, चने की हो रही है, चावल धान की हो रही है, तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें कि उस फसल में कौन सा प्रोडक्ट किस किस तरीके से कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, कौन सी उसमें बीमारियां आती हैं, थोड़ा बहुत उसका भी आइडिया ले लें, कौन सी उसकी स्टेजेस होती हैं, कैसे वो ग्रोथ करती है, ये थोड़ा सा आइडिया ले लें। तो जब भी आप फिर वहां पे जाएंगे आप कभी किसी क्वेश्चन पे ब्लैंक नहीं होंगे। आप वहां पे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उठ के उनको आंसर करने में सक्षम होंगे। तो पहला जो टिप था वो था फसल को लेके कि फसल की हमेशा जानकारी रखें। अब हम दूसरी टिप की ओर चलते हैं और दूसरा टिप है स्टेज, क्रॉप की स्टेज, ग्रोथ स्टेज हम उसको बोल सकते हैं। कि अगर आप किसी गांव में विजिट प्लान कर रहे हैं और आपने ये आइडिया ले भी लिया है कि वहां पे फसल कौन सी हो रही है, उसके साथ साथ आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि अभी फसल कितनी बड़ी हो चुकी होगी। मान लीजिए अभी जैसे नवंबर का लास्ट चल रहा है और हम किसी गांव में जाने वाले हैं। अगर हम अभी प्लान कर रहे हैं विजिट और हमने पता किया कि अच्छा वहां पे गेहूं की फसल होती है, तो गेहूं की फसल अभी किस स्टेज पे होगी ये आइडिया हमें लग जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसान है उसको ये आइडिया होता है कि हाँ कौन से टाइम पे फसल कितनी बड़ी हो चुकी होती है। लेकिन जो लोग नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक आइडिया ले लें फसल कितनी बड़ी हो चुकी है।
कोई व्यक्ति जा रहा है और वहां पे गन्ने की फसल होती है। अब गन्ने की फसल जो है वो एक एनुअल क्रॉप है, वो पूरे साल की एक फसल है। तो ऐसे में आप चले तो गए, लेकिन जब आप गांव में गए आपको पता चला कि गन्ने की फसल तो अभी 8 महीने 9 महीने की हो चुकी है, अब उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद निकालने का समय आ चुका है। तो ऐसे में जब फसल अभी काटने का समय आ चुका है, आपके पास ज्यादा कुछ नहीं बचेगा वहां पे बताने के लिए, क्योंकि अभी वहां पे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाएंगे आप। जो आपको प्रोडक्ट यूज करना था वो स्टार्टिंग में करना था। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान लें कि स्टेज कौन सी चल रही है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकें कि इस स्टेज पे हमें ये वाला प्रोडक्ट यूज करवाने से ये रिजल्ट हमें वहां पे मिलेगा। तो हमने फसल के बारे में जाना। नंबर 2, हमने स्टेज के बारे में जाना, ये हमें पहले से पता करके रखना। एंड नंबर 3, अब आप खुद ही सोचिए कि अगर हमें स्टेज के बारे में पता चल गया है, अगर हमें क्रॉप के बारे में पता चल गया है, तो अब हमें तीसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? प्रोडक्ट। यस, तीसरी चीज है प्रोडक्ट। आपको ये मालूम पड़ गया कि गेहूं की फसल लगने वाली है, आपको ये मालूम पड़ गया कि गेहूं की फसल 1 महीने की हो गई है। तो अब 1 महीने की फसल पे प्रोडक्ट कौन सा यूज होगा जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे? कहीं आप आलू की फसल में जाने वाले हैं, आलू की फसल है, आलू की फसल 30 दिन की हो चुकी है, तो वहां पे प्रोडक्ट कौन सा यूज होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। या फिर अगर आप कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हैं और वहां पे अभी फसल लगाई जाएगी, तो फसल लगाने से पहले मिट्टी में कौन सा प्रोडक्ट यूज होगा ये आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी आपके पास बराबर होनी चाहिए। एंड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको ट्रेनिंग्स से। ट्रेनिंग्स से आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब आप डिफरेंट ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, आप प्रोडक्ट्स को समझेंगे, कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, कौन से टाइम पे यूज होता है, अलग अलग फसलों की ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, जो कि सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आपको वहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वीडियो भी पड़ी हुई है, वहां पे आपको क्रॉप्स की वीडियो भी मिल जाएंगी। वो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट किए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं उसको। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपने फसल पता कर ली है, आपने स्टेज पता कर ली है और आपको ये पता चल गया है कि प्रोडक्ट कौन से यूज होने हैं, तो दोस्तों याद रखना, खाली हाथ मत चले जाना। आपको ये मालूम है कि प्रोडक्ट कौन से यूज होने हैं, तो ऐसा ना हो कि आप खाली नॉलेज शेयर करने वहां पे चले जाएं, प्रोडक्ट भी साथ में लेके जाना है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज ही होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट आपके साथ होना भी इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि अच्छा ठीक है चलो हम इसको यूज करके देखना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि अब आप बोलें कि नहीं नहीं आप स्टोर से जाके ले आइएगा। तो प्रोडक्ट भी आपके साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। कहीं भी जाने से पहले फसल के बारे में मालूम कर लीजिए, स्टेज के बारे में मालूम कर लीजिए, प्रोडक्ट कौन सा यूज होना है वो पता कर लीजिए और उसको साथ में लेके जाइए। ये तीनों टिप्स का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे कोई भी विजिट को प्लान करने से पहले, तो हमेशा आपकी विजिट सक्सेसफुल रहेगी और आप वहां से अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन, ये ट्रेनिंग आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।